नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज। 28 जुलाई से होगी सत्र की शुरुआत। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। तो वहीं झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से सीपी राधाकृष्णन ने की चर्चा। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी और विधेयक के मूल स्वरूप में नहीं होगा बदलाव। झारखंड सरकार लौटाए बिल को फिर पास करा गवर्नर को भेजेगी ताकि लौटा ना सके। और झारखंड का मौसम फिर लेगा करवट। 25 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। किसान अब भी कर रहे हैं अच्छी बारिश का इंतजार। तो निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA पर साधा निशाना, कही बहुत ही बड़ी बात। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी तेज हो गई है। 28 जुलाई से होगी सत्र की शुरुआत। विपक्षी सरकार को घेरने की तैयारी में। दरअसल झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 27 तारीख को सत्ता पक्ष और विपक्षी दल की बैठक बुलाई गई है। इस बार मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार से जवाब मांगेगी। भाजपा इस बार कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं बांग्लादेशियों के झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में उठ सकता है। और बताते चले कि विपक्ष के सवालों से निपटने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक 27 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्ष के सवालों से निपटने की रणनीति बनेगी। और बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में शाम को बैठक होगी। इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंत्री आलमगीर आलम ने डोरंडा स्थित सरकारी आवास पर होनी है। सत्ता पक्ष एक तरफ सवालों से निपटने की रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष विधानसभा में किस तरह से सवालों से सरकार को घेरना है, इसकी तैयारी के लिए 27 जुलाई को भाजपा ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा से सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड का मौसम फिर लेगा करवट। 25 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में होगी बारिश। झारखंड के कुछ जिलों में वज्रपात को लेकर के भी आशंका जताई जा रही है। किसान अब भी कर रहे हैं अच्छी बारिश का इंतजार। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। 28 जुलाई से राज्य में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है। झारखंड में मानसून कमजोर है, लेकिन मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि बारिश होगी। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। निम्न दबाव का असर झारखंड पर पड़ रहा है। मानसून ट्रफ झारखंड के दक्षिणी की ओर से गुजर रहा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। डाल्टनगंज में तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। राज्य में अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 35.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में अब भी बारिश हो रही है। बोकारो जिले में कई जगहों पर बारिश हुई है। वहीं खूंटी में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जाहिर की है। खूंटी की बारिश के साथ साथ राजधानी रांची में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में भी बदलाव की संभावना जाहिर की गई है। बारिश को लेकर किसान अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई इलाकों में बारिश की कमी की वजह से रोपा पर असर पड़ा है। राज्य के कई हिस्सों में खेती पर असर पड़ा है। कई जगहों पर खेतों में टैंकर से पानी भरकर पटाया जा रहा है। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से सीपी राधाकृष्णन ने की चर्चा। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने कहा है कि आदिवासियों की परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवन शैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है। सीपी राधाकृष्णन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बांग्लादेशी हो रहे घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि विदेशियों की घुसपैठ आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरा को बदल देगी, खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह तो चिंताजनक है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। मैंने इस मुद्दे को सीएम के साथ साथ मुख्य सचिव के सामने भी उठाया। आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और विदेशियों की घुसपैठ से झारखंड की जनसंख्या नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। राज्य में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने आवाज उठाई है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर पहले भी कई बार ट्वीट किए हैं और सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस बात में बांग्लादेशी घुसपैठ को एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। अब राज्यपाल भी इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। और बता दें कि यह याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कैसे घुस रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय
से पूछा कि संथाल परगना के सीमावर्ती इलाके में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी है या नहीं, घुसपैठ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA पर साधा निशाना, कही बहुत ही बड़ी बात। दरअसल गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने नाम के आगे पीछे इंडिया जोड़ने वाले आतंकवादी नक्सलियों का फैशन है। इसी तरह विपक्षी पार्टी भी विदेशी ताकतों के सहारे भारत को कमजोर करने के लिए इंडिया शब्द का सहारा ले रहे हैं। दिए एक बयान में निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक AOU ने की थी। मुजाहिदीन खुद को इंडिया मुजाहिदीन कहते हैं, PFI खुद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाम के साथ भारत जोड़ना फैशन बन गया है। विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे शहरी नक्सली और खुद को वैध बनाने के लिए भारत जोड़ रहे हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दलों ने महागठबंधन की घोषणा की और उसका नाम इंडिया रखा। इसी नाम को लेकर निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। महागठबंधन इंडिया की घोषणा विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में की गई मीटिंग में की। इससे पहले विपक्षी दलों की पहली मीटिंग JDU के अध्यक्ष व बिहार CM नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में हुई थी। विधेयक के मूल स्वरूप में नहीं होगा बदलाव, झारखंड सरकार लौटाए बिल को फिर पास करा गवर्नर को भेजेगी ताकि लौटा ना सके। राज्य सरकार विधानसभा से पारित उन महत्वपूर्ण विधेयक को फिर से मानसून सत्र में लाएगी जिनको पूर्व में राज्यपाल ने आपत्ति दर्ज कराकर वापस लौटा दिया था। बताया जा रहा है कि सरकार लौटाए गए विधेयक में भाषाई त्रुटियों सहित अन्य खामियों को दूर करके उसी रूप में विधानसभा में पेश करेगी। इसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। और बता दें कि विधि विशेषज्ञों के अनुसार राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयक को सरकार विधानसभा से फिर पारित कराकर उन्हें दोबारा भेजती है तो राज्यपाल उस विधेयक पर मंजूरी देने को बाध्य होंगे। अब राज्य सरकार इसी तरकीब से राज्यपाल को विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए बाध्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।